बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं अहमद फवाद हूँ और आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। नाज़रीन, हुकूमत ने एक मरतबा फिर से अपने आप को ही बड़ी मुसीबत में फंसा दिया है, क्योंकि जो कासिम सूरी की रूलिंग थी जिसके ऊपर ये सारा मामला चला, अदम एतमाद की जो तहरीक मुस्तरद की थी और फिर उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में जो समाअत हुई थी, इसकी बहाली के हवाले से ख़ास तौर पर ये जो बिल हुकूमत ने पास किया है, कल सेनेट से भी पास कर लिया और अब प्रेसिडेंट को मंजूरी के लिए भेज दिया है। कुछ तफसीलात है वो मैं आपके साथ शेयर करूंगा, क्योंकि अगर जो नवाज शरीफ को इन्होंने NRO 2 देने की कोशिश की है इसमें कि वो अपील में जाएंगे और उनकी नाअहली ख़त्म होगी, तो अगर ऐसा होगा तो फिर दूसरी तरफ कासिम सूरी की जो रूलिंग है वो भी बहाल होगी। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान डट गए हैं, दबाव उन्होंने सारे का सारा मुस्तरद कर दिया है। जस्टिस काजी फाइज ईसा की जानिब से भी जो एक बड़ा इकदाम उठाया गया था, जो सवालात उठाए गए थे, इनको भी चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने उड़ाकर रख दिया है। और अगर हुकूमत अपनी इसी हठधर्मी के ऊपर कायम रहती है और जैसे कि राना सनाउल्लाह कहते हैं कि हम नहीं या इमरान खान नहीं, और इस पर इमरान खान ने कहा था कि मेरी तो ख्वाहिश है कि सारे मौजूद हों, लेकिन अगर आप ये चाहते हैं तो फिर ये होगा कि आप नहीं होंगे मैं होऊंगा, तो फिर यही चीज़ होने जा रही है, हुकूमत फिर नहीं रहेगी। कुछ तफसीलात हैं इस हवाले से आपके साथ मैंने शेयर करनी है। सबसे पहले कुछ अपडेट्स हैं वो मैं आपके साथ शेयर करता चलूँ सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से। वो ये हैं कि कल बेंच टूटा 5 रुकनी और वो बेंच रहा 4 रुकनी बेंच फिर रह गया पीछे, और आज अपडेट ये हुई है कि ये 4 रुकनी बेंच भी टूट गया। जस्टिस मंदो खेर साहब जो हैं वो भी बेंच से अलहदा हो गए हैं। लेकिन चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने क्या किया कि ये जो बेंच है, अब जो पीछे 3 जजेस रह गए हैं, जस्टिस इजाजुल एहसन, जस्टिस मुनीब अख्तर और चीफ जस्टिस उमर अताब बंदयाल, अब यही 3 रुकनी बेंच होगा जो इस केस को सुनेगा और यही 3 रुकनी बेंच होगा जो कि इस केस के ऊपर फैसला देगा। अब इस पर कुछ समाअत का आगाज़ हुआ भी है, क्योंकि सुबह ही ये बेंच टूट गया था और फिर उसके बाद जितने जजेस बच गए थे उन्हीं जजेस ने ही आगे कंटिन्यू इस केस को करना था। तो इसमें यह हुआ कि समाअत को डिले कर दिया गया, जुम्मे के बाद समाअत को किया गया। तो अभी समाअत आगाज़ ही हुआ है, लेकिन आगाज़ में ही चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने कुछ अहम रिमार्क्स दे दिए हैं और उन रिमार्क्स से ये सामने आता है कि जो तहम्मुल मिजाज चीफ जस्टिस उमर अताब बंदयाल साहब थे, उन्होंने भी अब एग्रेसिव मूड अपना लिया है। कुछ उनकी चीज़ें, 1-2 रिमार्क्स ये भी सामने आए हैं, क्योंकि अभी केस की जो प्रोसीडिंग है वो चल रही है, इस पर मुकम्मल हो जाए, अभी 1-2 घंटे इस पर लगेंगे, तो उस वक्त मैं डिटेल इसकी मुकम्मल सामने रखूंगा। लेकिन अभी दीगर मामला, ख़ास तौर पर कासिम सूरी की रूलिंग और काजी फायज़ ईसा का जो फैसला उड़ा दिया, उस पर मैं आपको शेयर करूंगा। तो ये पहले सुन ले कि चीफ जस्टिस की जानिब से क्या जो अहम रिमार्क्स हैं वो सामने आए हैं। चीफ जस्टिस साहब की जानिब से ये कहा गया कि अदालत ने हमेशा आइन को फोकियत दी, जजिस को घरों में कैद किया गया, 90 की दहाई में कई बेहतरीन जजेस वापस नहीं आ सके। ये वही 90 की दहाई का वाक़या बता रहे हैं जो मैं आपके साथ शेयर कर चुका हूँ। 97 में किस तरह से नवाज शरीफ ने जो फूट थी, बल्कि फूट पैदा की, और चीफ जस्टिस सजाद अली शाह उस वक्त के उनके साथ क्या किया, तो इसका तस्करा आज चीफ जस्टिस पाकिस्तान उमर अताब बंदयाल साहब की जानिब से किया गया। और उन्होंने ये भी कहा कि आइन जमहूरियत को जिंदा रखना है। कल तक जेलों में रहने वाले आज असेंबली में तकारीर कर रहे हैं। ये लाइन बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि कल तक जेलों में रहने वाले आज असेंबली में तकारीरें कर रहे हैं। असेंबली के सरबराह को तहलील करने का इख्तियार है। 90 दिन का वक्त अप्रैल में ख़त्म हो रहा है। यानी कि ये जो कानून साजी उन्होंने कल की, बिल पास किया, इसके ऊपर भी उन्होंने बता दिया कि कल तक, और वैसे भी इनकी आधी से ज़्यादा 70-80% काबीना जो है उनके ऊपर केसेस हैं और वो जेलों में रह चुके हैं, वो आज असेंबली में तकारीर कर रहे हैं। और ये जो बार बार कहा जा रहा है कि असेंबली तहलील क्यों की गई, क्या ये दुरुस्त था, जो एक सवाल भी जस्टिस सतर मिनल्ला साहब की जानिब से बहुत शुरू में उठाया गया, तो उसके ऊपर भी उन्होंने बता दिया कि एक आईनी इख्तियार है। और ये भी क्लियर कर दिया कि 90 दिन के अंदर ही इलेक्शन होने हैं। और 90 दिन के हवाले से उन्होंने ये भी बताया कि 30 अप्रैल को वक्त ख़त्म हो रहा है, यानी कि जो मुद्दत है निगरान हुकूमतों की वो 30 अप्रैल है, इसके बाद निगरान हुकूमतें नहीं रहेंगी। मज़ीद भी चीफ जस्टिस के कुछ रिमार्क्स आपके सामने रखता हूं। उन्होंने कहा कि हर सूरत में इलेक्शन तो कराने हैं, हमें डायलॉग की यकीन दहानी कराई जाए तो कुछ वक्त दे सकते हैं, यकीन दहानी नहीं कराई जाती तो अदालत अपनी जिम्मेदारी पूरी करेगी, हमें इलेक्शन के लिए फंड्स के बारे में भी बताएं। अब इसमें जो इनडायरेक्टली कुछ चीज़ें कही गई हैं जो मैं समझा हूँ वो ये है
कि डोयला की यकीन दहानी से मुराद कि आप तमाम आपस में बैठ के मामला तय कर लें कि क्या कब किस तरह से होना है, और अगर ऐसा नहीं किया जाता और इसकी यकीन दहानी भी अदालत को करवाएं, और अगर ऐसा नहीं होता तो फिर उसके बाद अदालत अपनी जिम्मेदारी पूरी करेगी। और इमरान खान साहब ऑलरेडी कह चुके हैं कि डोयला क्या एक तो इन चोरों के साथ बैठने को मैं तैयार नहीं हूँ, और दूसरा अगर कोई उनके साथ बैठता भी है तो पहला एक जो चीज़ है वो है इलेक्शंस के ऊपर हम बैठेंगे और इलेक्शंस के ऊपर आप बात कर लें कि क्या किस तरीके से चीज़ें करनी है, लेकिन इलेक्शंस होंगे। तो ये मामला बहुत ही क्लियर कर दिया है चीफ जस्टिस पाकिस्तान उमर अताब बंदयाल साहब ने आज की इस इनिशियल प्रोसीडिंग के बाद। अब मैं आता हूं जस्टिस काजी फायज़ ईसा की तरफ। दूसरी बड़ी खबर जो एक डिसीजन उनकी जानिब से दिया गया था, जो 3 रुकनी बेंच था हाफ़िज़ कुरान को 20 इजाफी नंबर देने के हवाले से 184(3) के तहत, उसमें जो 2 जजीज़ ने अक्सरियती फ़ैसला दिया था अज खुद नोटिस का कि अभी रूल्स जो हैं वो बन रहे हैं तो इसलिए ये केस हम नहीं सुन सकते। तो इसके ऊपर चीफ जस्टिस पाकिस्तान की जानिब से एक सुप्रीम कोर्ट ने सर्कुलर जारी किया है, और इस सर्कुलर में ये कहा गया है कि जस्टिस काजी फायद ईसा के फैसले में अज खुद नोटिस का इस इख्तियार इस्तेमाल किया गया। अज खुद नोटिस सिर्फ चीफ जस्टिस पाकिस्तान ही ले सकते हैं। फैसले में दी गई ऑब्जर्वेशन को मुस्तरद किया जाता है। ये चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की जानिब से जो एक सर्कुलर जारी किया गया है उसमें यह कहा गया है। इसके अलावा सर्कुलर में यह भी कहा गया कि इस अंदाज में बेंच का अज खुद नोटिस लेना 5 रुकनी अदालती हुक्म की खिलाफ वर्जी है। सुप्रीम कोर्ट के सर्कुलर में कहा गया कि अज खुद सिर्फ चीफ जस्टिस पाकिस्तान ही ले सकते हैं। आपको याद होगा कि कल के व्लॉग में मैंने आपको बताया था कि इसी मामले के ऊपर एक 5 रुकनी बेंच ऑलरेडी फैसला दे चुका है कि अज खुद नोटिस चीफ जस्टिस का ही इख्तियार है। और जो ये कल कह रहे थे कि जस्टिस काजी फायद ईसा की अदालत का एक अदालती ऑर्डर है वो अगर कोई नहीं माने तो क्या उसके ऊपर तौहीन अदालत लगेगी, तो इस सर्कुलर में ये भी क्लियर कर दिया गया कि जो फैसला दिया गया काजी फायद ईसा और जस्टिस अमीनुद्दीन साहब की जानिब से उसमें 5 रुकनी जो अदालती हुक्म था उसकी खिलाफ वर्जी की गई। तो 5 रुकनी कौन सा, जो एक जस्टिस काजी फायद ईसा ने पहले एक अज खुद नोटिस ले लिया था और फिर उसके बाद वो 5 रुकनी बेंच बना था और उसमें ये तय किया गया कि ये सिर्फ चीफ जस्टिस का ही इख्तियार है, कोई दूसरा जज जो है वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का अज खुद नोटिस नहीं ले सकता। तो जस्टिस काजी फायद ईसा का वो जो फैसला था उसके ऊपर भी चीफ जस्टिस ने जवाब दिया, और इस जवाब की शक्ल में ये भी मामला क्लियर उन्होंने कर दिया कि वो अपने मामले के ऊपर डटे हुए हैं, वो आइन की बालादस्ती के ऊपर डटे हुए हैं और जो आइनी तकाज़े हैं वो पूरे करेंगे। इसके अलावा नाजरीन एक और अहम खबर कासिम सूरी के हवाले से आपको बताता चलूँ। हुकूमत की जानिब से जो बिल था वो तो सेनेट से भी पास कर दिया गया है और अब वो भेजा गया है प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान को मंजूरी के लिए। अव्वल तो उसमें कुछ मैं आपको मुख्तलिफ चीज़ें बता चुका हूँ कि किस तरह से प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान के पास क्या ऑप्शन है, वो क्या कर सकते हैं, क्योंकि ये बिल जो है वो गैर आइनी है। तो इसको प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान सुप्रीम कोर्ट में भेजकर उनसे कोई फैसला करवा सकते हैं, या 25 दिन तक तो उनके पास वक्त है कि वो बिल पास नहीं होगा और उसको इम्प्लीमेंट नहीं किया जा सकता। तो वो कुछ ऑप्शन तो अपनी जगह पर मौजूद हैं, लेकिन अब हम यहाँ पर फ़र्ज़ करते हैं कि किसी तरीके से वो बिल पास करवाने में हुकूमत कामयाब हो जाती है, और ये मैं इस वजह से फ़र्ज़ करवा रहा हूँ क्योंकि उसमें जो एक NRO 2 इन्होंने ख़ुद को देना है कि नवाज़ शरीफ को इन्होंने वापस लाना है, उनकी नाअहली ख़त्म करनी है। तो उसके लिए ज़रूरी ये है कि जो अज खुद नोटिस के तहत जो फ़ैसला आया था उस पर नवाज़ शरीफ अपील में जाएँ, और फिर अपील में ही ये मुमकिन हो पाएगा कि उनकी नाअहली ख़त्म की जा सके। तो अगर उन्होंने ये NRO 2 को कंप्लीट करवाना है तो फिर तो ये बिल जो होगा वो इम्प्लीमेंटेशन इसकी होगी। तो इसी वजह से मैं कह रहा हूँ कि बिल फ़र्ज़ अगर ऐसा हो जाता है तो फिर दूसरी तरफ ये होगा कि कासिम सूरी ने भी ऐलान कर दिया है कि मैं भी जो मेरी रूलिंग थी जिस पर अज खुद नोटिस लिया गया और फिर उस रूलिंग को उड़ा दिया गया और फिर अदम एतमाद की तहरीक के ऊपर वोटिंग हुई, तो उस पर दोबारा वो भी अपील में जाएंगे। और इस वक्त जो सारी सूरत हाल चल रही है, चीफ जस्टिस उमर अताब बंदयाल साहब आज जो अग्रेसिव मूड में थे, तो फिर अगर जाते हैं कासिम सूरी साहब अपील में और अगर नवाज शरीफ को नाअहली ख़त्म होती है तो फिर यहाँ से कासिम सूरी की वो जो रूलिंग है वो भी रिवर्स हो सकती है। और अगर ऐसा होता है
तो फिर तो ये हुकूमत सिरे से ही सारी की सारी ख़त्म हो जाएगी और फिर फौरी तौर पर इलेक्शन ही होंगे। तो ये चीज़ भी आपने अपने जहन में ज़रूर रखनी है कि ये जो दबाव डालने की कोशिश कर रहे हैं कि किसी तरीके से इनके हक में फ़ैसले आ जाएं, तो ये अब 90 की दहाई नहीं रही। जो 97 में ये कुछ इन्होंने किया उसी का सीक्वल ये दोबारा करना चाह रहे हैं, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा क्योंकि दूसरी तरफ ये चीज़ें भी मौजूद हैं और ये वो तमाम तर चीज़ें होंगी जो इनको इन चीज़ों का इनके ऊपर भी प्रेशर है। अगर इस तरीके से हो जाता है जिस तरीके से ये जो एक गैर आइनी काम कर रहे हैं, तो फिर उस सूरत में ना हुकूमत रहेगी और ना ही और कुछ रहेगा और फिर सिर्फ और सिर्फ इलेक्शंस होंगे और निगरान हुकूमतें का भी जो सफाया है वो भी होगा और फिर नई निगरान हुकूमतें जो हैं वो भी आएंगी। तो ये जो एक अहम चीज़ है ये भी आपने अपने जहन में रखनी है। और दूसरी तरफ आज सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने यह भी कहा कि वो जो अपनी आइनी जिम्मेदारी है वो फिर पूरी करेंगे और उस सूरत में फिर फ़ंड भी आएंगे और फिर सारी चीज़ें भी आएंगी और अगर कुछ नहीं आता तो फिर चीफ जस्टिस साहब तौहीन अदालत की जो कार्रवाई है वो इनिशिएट करेंगे और उस सूरत में भी जो हुकूमत है वो घर ही जाएगी। तो ये नाज़रीन इस वक्त कुछ अहम डिटेल्स थी जो कि इस तमाम तर चीज़ों में इस वक्त चल रही हैं। आखिर में नाज़रीन एक और ख़बर है वो भी मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। वो ये है कि इमरान खान साहब के ख़िलाफ़ जो जज धमकी केस में नाकाबिल ज़मानत वारंट गिरफ्तारी जारी हुए थे, उनमें ये लेटेस्ट अपडेट कल सामने आई थी कि इनको इमरान खान साहब ने जब चैलेंज किया तो इसमें आज तक के लिए मुअत्तल हो गए थे। तो अब इस केस में क्या हुआ है कि इमरान खान के नाकाबिल वारंट गिरफ्तारी जो है वो काबिल ज़मानत वारंट गिरफ्तारी में तब्दील हो चुके हैं। और काबिल ज़मानत वारंट गिरफ्तारी का मतलब ये होता है कि जब पुलिस इसकी तकमील के लिए जाती है तो जो मुचलके होते हैं वो जमा करवा दिए जाते हैं, तो उस सूरत में आप गिरफ्तार नहीं कर सकते। तो ये आज की अहम अपडेट थी। इमरान खान साहब को एक अहम जो रिलीफ है वो मिला है और 20,000 के ज़मानती मुचलके इमरान खान साहब को जमा करवाने का हुक्म दिया गया है। दूसरी तरफ नाज़रीन हुकूमत जो है वो अपनी हरदर्मी के ऊपर उसी तरह से कायम है और लगातार प्रेशराइज करने की कोशिश कर रही है। ख्वाजा आसिफ की जानिब से एक और बयान सामने आया है और वो ये कह रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट में हिजानी कैफियत पैदा हो चुकी है और मज़ीद वो ये कहते हैं कि हम पहले दिन से मुतालबा कर रहे हैं कि फुल कोर्ट बना लें। कम होते हुए आज 3 जजिस बाकी रह गए, एतमाद बहाल करना है तो फुल कोर्ट बनाया जाए। इनडायरेक्टली वो ये भी कह रहे हैं कि हम फैसले के ऊपर जो भी आएगा वो फिर हम इम्प्लीमेंट उसके ऊपर नहीं करेंगे क्योंकि हमारा एतमाद ही नहीं रहा। तो अब इसमें एक चीज़ ये भी आप जहन में रख लें कि जिस तरह से ये कहते थे कि जस्टिस इजाज़ुल एहसन या जस्टिस मुज़ाहिर अकबर नकवी ने अपना माइंड शो कर दिया और वो बेंच से अलहदा हो जाएं, जो पहले 9 रुकनी बना था फिर उसमें से 4 जजिस अलहदा हो गए थे, तो जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा और जस्टिस मंदोखेल साहब की जानिब से भी अपना माइंड शो कर दिया गया है। तो फुल कोर्ट अब मुमकिन ही नहीं रहा क्योंकि फुल कोर्ट में सबसे पहले तो इन 4 जजिस के ऊपर ये वाला एतराज़ इन्हीं की जानिब से आ जाएगा और उस सूरत में भी फिर 9 जजिस होंगे और उसमें से भी कुछ जो जजिस हैं वो तो ऑलरेडी जो 2 जज हैं वो फैसले से बेंच से अलहदा हो चुके हैं, जस्टिस अमीनुद्दीन साहब। तो इसलिए और फिर अगर फुल कोर्ट बनता है तो फिर नए सिरे से एक ज़ाहिर सी बात है नए जजिस इंक्लूड होंगे, केस को देखना पड़ेगा। तो बहरहाल इसी वजह से चीफ जस्टिस साहब ने फैसला किया कि जो जजिस हट गए हैं वो तो ठीक है। और इसमें एक और चीज़ अहम बताता चलूँ कि जो जजिस हटे भी हैं उन्होंने ये नहीं कहा कि इलेक्शन 90 दिन में, आइन में ये नहीं लिखा कि इलेक्शन 90 दिन में नहीं होने चाहिए। असल में मामला ही यही है कि ज़ाहिर सी बात है एक चीज़ आइन में दी हुई है और जजिस भी आइन और कानून में रहते हुए ही जो फैसले हैं वो करते हैं। तो अगर एक चीज़ आइन में डिसाइडेड है और उसके अगेंस्ट जजिस नहीं जा सकते तो फिर ज़ाहिर सी बात है ये जो बेंच है उसमें आप एतराज़ भी देखें, वो भी एतराज़ यही आ रहा है आज खुद नोटिस के हवाले से आ रहा है। एतराज़ ये नहीं आ रहा कि हम 90 दिन में इलेक्शन करवाना जो है वो आइन के अंदर नहीं लिखा। तो ये बात भी काबिले गौर है कि जो जजिस का एतराज़ है वो असल में है क्या। तो इस वजह से भी हुकूमत का ये जो मौक़िफ़ है वो बहुत ज़्यादा कमज़ोर है और जो इलेक्शन वो बार बार मुलतवी कर रहे हैं, नहीं करवाना चाह रहे, कोई सूरत इनके पास नहीं है कि इलेक्शन वो मुलतवी करा सके। मैं अगेन कहूँगा कि जो चीफ जस्टिस ने आज रिमार्क्स भी दिए डायलॉग के, वो भी ये चाह रहे हैं कि तहम्मुल मिजाजी का मुजाहरा करते हुए उनका ये कहना है कि मामलात तय कर लिए जाएं आपस में, मज़ीद मुल्क की जो सूरत हाल है वो ना बिगड़े। लेकिन अगर ये हठधर्मी हुकूमत की जानिब से कायम रहती है तो फिर उस सूरत में आइन और कानून जो है वो अपना रास्ता लेगा। ये आज इंडिकेशन चीफ जस्टिस साहब की जानिब से भी दे दी गई हैं। आखिर में नाज़रीन राना सनाउल्लाह का एक के हवाले से एक मैं आपको साथ शेयर करता चलूँ। लतीफ़ खोसा साहब हैं, वो बड़े एग्रेसिव मूड में हैं और लगातार वो राना सनाउल्लाह और दीगर के हवाले से अपने ख्यालात का इज़हार कर रहे हैं। आज उन्होंने राना सनाउल्लाह के वो जो धमकी अमेज़
बयान था उस पर उन्होंने कहा कि राना सनाउल्लाह के फरमुदात खुल्लम खुला जंग और दुश्मनी है जो हरगिज़ सियासतदान को ज़ेब नहीं देता। हम जुल्फ़िकार अली भुट्टो से पीपल्स पार्टी के साथ हैं और कभी किसी और जमात की तरफ शमूलियत और गर्ज से नहीं देखा, ये उनकी जानिब से कहा गया। उन्होंने कहा कि असल में जो पीपल्स पार्टी है वो हम जुल्फ़िकार भुट्टो और उस टाइम से हम साथ हैं, और साथ ही साथ जो राना सनाउल्लाह हैं ये बुनियादी तौर पर पीपल्स पार्टी ख़ुद को इन तमाम तर मामलात से अलहदा करने के लतीफ़ खोसा और इर्तज़ाद अहसन भी ये कर रहे हैं, क्योंकि उनको भी ये मालूम है कि इस वक्त शरीफ ख़ानदान जिस हद तक जा चुका है, और वो ये भी कह चुके हैं कि ये 97 का ही सीक्वल है जो कि इस वक्त शरीफ ख़ानदान रिपीट कर रहा है, लेकिन इस मरतबा उनको नाकामी होगी। अपनी राय का असर कीजिएगा। मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।